जब महाकाल बाबा के दर्शन करने जाते हैं, हम जब केदारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाते हैं तो कोई कह रहा था, गुरुजी हम जब महाकाल राजा का दर्शन करने जाते हैं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि हम महाकाल जी का दर्शन करें, तो महाकाल बाबा ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब केदारनाथ जी का दर्शन करने जाएं तो हमें कैसे मालूम पड़े कि केदारनाथ जी ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए काशी जाएं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि विश्वनाथ ने हमको देखा कि नहीं देखा। शिव पुराण की कथा कहती है, जब बाबा का दर्शन कर कर आप उसके मंदिर से बाहर निकलो और आपके चेहरे पर किसी भी कारणवश थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना कि मेरे महाकाल ने तुमको देख लिया, मेरे विश्वनाथ ने तुमको वो देख रहा। और ये हमारा विश्वास करता है, दिल्ली वालों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ये प्रसन्नता आज जो देखने को मिल रही है, हम कहें कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है उसके कारणवश आपको ये प्रसन्नता नजर है। पूरी धन्यता है। बहुत बहुत साधुता, बहुत साधु। कल कोई कह रहा था परसों कि गुरुजी आपने कथा का समय शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक रख दिया, लोग घर में भोजन बनाएंगे कि कथा में आएंगे। अब मैं उनको बताना चाहूं, जरा एक बार अगर कैमरा घुमा दिया जाए ना तो पंडाल का कोई कोना खाली नहीं होगा, टेंट तो टेंट, बाहर का भी कोई कोना खाली नहीं होगा जो रोड तक भगत ना बैठे। शिव शिव है। और यहां आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, यहां पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने के लिए नहीं आए। अगर सुनना ही होता तो आप टीवी पर सुन लेते, मोबाइल पर सुन लेते। यहां पर आप इस पंडाल में, पंडाल के बाहर बैठकर अपने बाप से अपने दिल की बात कहने के लिए आए कि मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। जिस समय पर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख काटो, हृदय से जब कहा जाता है, और उस समय पर जब मौन हुआ जाता है, तब अपने बाप से एक बेटी, अपने बाप से एक बेटा अपने दिल की बात कहता है। बहुत दुखी हूं बाबा, तेरे आश्रित होकर आई हूं बाबा। दुनिया में कोई मेरे दुख को मिटा नहीं सकता, पर इतना विश्वास रखती हूं बाबा कि तेरी कथा से जब जाऊंगी 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र किसी व्यासपीठ पर तू पढ़ेगा जरूर, ये विश्वास रखती हूं। उससे कहते हैं वो भरोसा आपके भीतर होना चाहिए, वो विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। आपके और सताओ ना हमें दिल की यही बेटी है जिसकी दोनों आंखों में कैंसर हो गया था। 2019 में डॉक्टर ने, बहन ने कहा कि मेरी बेटी पूरी नहीं देख पाएगी तो एक आंख निकाल दीजिए। डॉक्टर से एक आंख निकलवाई। डॉक्टर ने 3 महीने के बाद कहा इसकी दूसरी आंख में कैंसर आ गया है, इसको निकलवा दे।
बहन ने पहली बार कथा सुनी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिवजी का जल लाती, इसकी आंखों में लगाती, बेलपत्र लाकर इसको खिला देती। दूसरी बार जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी आंख निकालने की जरूरत नहीं है, इसका कैंसर ठीक हुआ। और आज 2025 में भी, 2019 से आज 2025 में भी बाबा की कृपा से इसकी एक आंख बाबा ने रख ली। जोरदार ताली बजाओ साधु। ये बेटा बाल्यावस्था से बोलता नहीं था, सुनता नहीं था। हम पढ़ना भूल गए इसके पत्र में। इस बहन ने पत्र में इस बहन ने लिखा है, हम पढ़ना भूल गए थे। बचपन से मेरा बेटा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है और समझता नहीं। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में गई, रुद्राक्ष का जल बेटे को देना प्रारंभ करा। आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ करा, सुनना प्रारंभ करा और समझना प्रारंभ करा। मैं शिव को नमन करता हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? आप उस पर कितना भरोसा करते हो? फिर निवेदन है, दुनिया में कोई बाबा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया में कोई बाबा, कोई महाराज ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे सिर में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी। पड़ोसी गोली खाएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारे दुख को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। तुम्हारे दुख को तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल ही तुम्हारे हाथ का मिटा सकता, कोई नहीं मिटाए। कोई बाबा तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तुम्हारे दुख काट दूंगा, तुम्हारे कष्ट काट दूंगा, विश्वास मत करना, भरोसा मत करना। कलिकाल है, बड़ा विचित्र काल है, बिल्कुल भरोसा मत करो। भरोसा केवल एक राम जी पर, शिव जी पर, भगवान पर, उसके सिवा किसी पर नहीं। कौन दुख मिटाएगा? अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। अपने को छींक आएगी ना, अपन को छींकना। पड़ोसन को कहो छींक दे तो वो छींकने से तुमको कौन सा फायदा हुआ? तुम्हें खांसी चल रही है, तुम्हें खांसना है। तुम्हारा सिर दुख रहा है, तुम्हें गोली लेना है। पड़ोसी को कितना भी खिलाओगे वो गोली तुम्हें असर नहीं करेगी। कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम हो, प्रतिदिन तुम्हारे बच्चे कहें कि मां ये कष्ट है, प्रतिदिन उसके दरवाजे पर जाना प्रारंभ करो। प्रतिदिन उसके दरवाजे तक जाओ तो आप उसकी चौखट तक पहुंचो तो क्या नहीं देगा? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उसका नाम ही यही है कि किसी को भूखा नहीं छोड़ता, किसी को प्यासा नहीं छोड़ता।